गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रेकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एक्टिव टू पैसिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बिगिन विद व्हाट। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो व्हाट से प्रारंभ हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, उनका आज हम एक्टिव से पैसिव वाइज सीखने वाले हैं। पहले हम देखते हैं जो व्हाट से प्रारंभ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वे हमें दो प्रकार के प्राप्त होने वाले हैं। पहला प्रकार है उनका सेंटेंस जिनमें नॉट नहीं है। एग्जाम्पल देख देते हैं इनका। व्हाट डज ही राइट, व्हाट डज शी टेल, व्हाट डू यू ओपन। चूंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं, इसलिए इसका ये उस स्ट्रक्चर के हिसाब से आए हैं। अब हम देखते हैं सेंटेंस जिनमें नॉट है, तो इनके एग्जाम्पल हैं। व्हाट डज शी नॉट लर्न, व्हाट डू दे नॉट कॉपी, व्हाट डू द बॉयज नॉट लर्न। तो हमें या तो ऐसे सेंटेंस मिलेंगे एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जिनमें नॉट नहीं होगा, या वैसे सेंटेंस मिलेंगे जिनमें नॉट होगा। अब हम इन दोनों का एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज कैसे बनाते हैं, इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पर है एक्टिव एंड पैसिव वाइज के स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव वाइज के स्ट्रक्चर जिनमें नॉट नहीं होता। तो व्हाट, डू या डज में से कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स होंगी। ये इसका स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल है इनके। व्हाट डू यू टेल नाउ, देखेंगे जी हमें इस प्रकार का एग्जाम्पल होगा, और जी वाला हमें स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, क्योंकि जो हमें सेंटेंस दिया गया है उसके स्ट्रक्चर की हमें तुलना करना पड़ती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है वो कि नहीं। तो जैसे व्हाट पहले है तो इसमें आ गया डू डज में से डू आई, सब्जेक्ट आ गया यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अदर वर्ड्स हैं, तो जी समझ जाइए आप जी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। एक और है व्हाट डज शी राइट। तो ये वो सेंटेंस जिनमें नॉट नहीं है। अब हम देखते हैं एक्टिव वाइज के वाक्य जिनमें नॉट होगा। व्हाट, डू या डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स। जिनमें नॉट होगा उनमें अंतर क्या है, सब्जेक्ट के बाद में केवल नॉट आ जाना है। व्हाट डज शी नॉट सेंड, व्हाट डू दे नॉट फोल्ड। तो ये एक्टिव वाइज विदाउट नॉट वाले थे और ये एक्टिव वाइज विथ नॉट वाले थे। अब हम देखते हैं पैसिव वाइज के किस प्रकार के स्ट्रक्चर होंगे। पैसिव वाइज विदाउट नॉट वाले स्ट्रक्चर पहले है ना, इस प्रकार के वाक्य आएंगे तो उनको हम कैसे बदलेंगे, यानी इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बदलेंगे। पहले व्हाट आएगा, इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स, बाई और फिर सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट इज टोल्ड नाउ बाई यू, एक सेंटेंस था व्हाट डू यू टेल नाउ, इसको कैसे बदल दिया, व्हाट इज टोल्ड नाउ बाई यू है ना। पहले व्हाट आना था तो व्हाट आ गया, इज एम आर में से व्हाट के हिसाब से इज आई है। फिर B3 टेल का जो टेल हेल्प वर्ब है, मेन वर्ब, उसका थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड। अदर वर्ड्स में इसमें नाउ था तो इसमें नाउ आ गया, बाई और फिर जो यू सब्जेक्ट है वो यू का यू आई आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हाट इज रिटन बाई हर, जो एक्टिव वाइज का सेंटेंस था व्हाट डज शी राइट, इसको जब हमने पैसिव वाइज में पैसिव वाइज के स्ट्रक्चर के हिसाब से बदला, पहले व्हाट आ गया है, व्हाट के हिसाब से इज एम आर में से इज आ गई, वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, अदर वर्ड इसमें है नहीं, बाई और सी का क्या हो गया है हर। हम एक पैसिव वाइज विथ नॉट वाला स्ट्रक्चर देखते। पहले व्हाट, इज एम आर, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स, बाई और फिर सब्जेक्ट। व्हाट इज नॉट सेंट बाई हर, पहले व्हाट आना था तो व्हाट आ गया, इज एम आर में से इज आया क्योंकि व्हाट के साथ इज आता है, नॉट आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म है सेंट, अदर वर्ड्स है नहीं, बाई आ गया और सब्जेक्ट जो सी था ये था ना व्हाट डज शी नॉट सेंड, इसी का पैसिव वाइज है जी सी का हो गया हर। दूसरा एग्जांपल है व्हाट इज नॉट फोल्डेड बाय देम, सेंटेंस है एक्टिव वाइज का, व्हाट डू दे नॉट फोल्ड, इसका पैसिव वाइज हमने पैसिव वाइज के स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया। पहले व्हाट आ गया है, इज एम आर में से व्हाट के हिसाब से इज आई, फिर नॉट आ गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म फोल्डेड बाई और जो दे था दे का हो गया देम। तो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लिए दोनों विदाउट नॉट वाले और विथ नॉट वाले, एक्टिव वाइज के और पैसिव वाइज के। अब हम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके बिगिन विद व्हाट से सेंटेंस है इंट्रोगेटिव के, उनको हम अभ्यास करने वाले हैं यहाँ पर। तो पहले हमने जो अभी स्ट्रक्चर पढ़े हैं उनको एक साथ यहाँ लेकर ले रहे हैं ताकि आराम से हम यहीं के यहीं स्ट्रक्चर देख करके पैसिव वाइज बना सकें। देखते हैं एक्टिव वाइज का जिनमें नॉट नहीं होता। पहले व्हाट, डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स। पैसिव वाइज का क्या होगा, पहले व्हाट आएगा, इज एम आर आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स, बाई और फिर सब्जेक्ट। इसके बाद में
एक्टिव वॉइस विथ नॉट वाले पहले वाट आ गया, डू डज में से कोई एक हेल्प वर्ब आएगी, सब्जेक्ट, नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, पहले व्हाट, एजेएमआर में से कोई एक हेल्प वर्ब आएगी, नॉट आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स, बाई और फिर सब्जेक्ट। तो यदि एक्टिव वॉइस जिसमें नॉट नहीं है, जी वाला सेंटेंस दिया गया है, तो इसका हम पैसिव वॉइस इस वाले स्ट्रक्चर से बनाएंगे। और विथ नॉट वाला यदि जी वाला इस स्ट्रक्चर के हिसाब से वाक्य दिया गया है, मतलब नॉट दिया है, तो उसका पैसिव वॉइस हम नीचे जो स्ट्रक्चर दिया गया है उसके हिसाब से बनाएंगे। वैसे दोनों में अंतर कुछ नहीं है, इसमें एजेएमआर है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें एजेएमआर वर्ब के थर्ड कि एजेएमआर और के बाद में नॉट लगाया गया है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो नॉट वाले में केवल नॉट रखना, मतलब हमें एक ही स्ट्रक्चर याद रखना है। अब हम इनके अभ्यास करने के लिए कुछ एग्जाम्पल ले रहे। व्हाट डज ही राइट डेली, इसको हम जी कौन सा है, विदाउट नॉट वाला, इसमें नॉट नहीं है, तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे। पहले व्हाट आएगा तो व्हाट लिख दिया, एजेएमआर में से व्हाट के हिसाब से इज आ गया तो इज रखा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, अदर वर्ड्स है डेली, बाई, ही का हो जाएगा हिम। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट डू दे से टू यू, व्हाट इज सेड टू यू बाय देम। इस देखते हैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट, एजेएमआर में से इज, वर्ब का थर्ड फॉर्म सेड, अदर वर्ड्स में टू यू, बाई और देखा हो गया है देम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट डज ही वॉच एवरी डे, व्हाट इज वॉच्ड एवरी डे बाय हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट डू दे बाय फ्रॉम हियर, व्हाट इज बॉट फ्रॉम हियर बाय देम। तो ये जो चार एग्जाम्पल हैं ये विदाउट नॉट वाले एग्जाम्पल के एक्टिव वॉइस थे, ये उसके पैसिव वॉइस हैं। इनको हमने एक्टिव वॉइस इस हिसाब से आएंगे, यहाँ जी सारे सेंटेंस, इनको हमने इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इनका पैसिव वॉइस बनाया। अब विथ नॉट वाले जो सेंटेंस हैं वे हमें इस हिसाब से इस स्ट्रक्चर के हिसाब से मिलेंगे, मतलब पहले व्हाट मिलेगा, फिर डू डज में से कोई एक हेल्प वर्ब मिलेगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, नॉट आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और इसके बाद में अदर वर्ड्स आएंगे। तो देखो इनकी जो स्ट्रक्चर है ना, पांचवा वाला सेंटेंस, व्हाट डज शी नॉट ब्रिंग, ये इसके हिसाब से। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, पहले व्हाट आएगा, एजेएमआर में से इज आ गया है, नॉट आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रॉट बाय हर। व्हाट डू वी नॉट बिगिन, व्हाट इज नॉट बिगन बाय अस, व्हाट डज शी नॉट ब्रेक, व्हाट इज नॉट ब्रोकन बाय हर, व्हाट डू पीपल नॉट डू, व्हाट इज नॉट डन बाय पीपल। तो हम वाक्य को देख करके देख लेंगे पहले वो विदाउट नॉट का है कि विद नॉट का है। विदाउट नॉट का होगा तो हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे, विथ नॉट का होगा तो हम इस वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से पैसिव वॉइस बना लेंगे। तो स्ट्रक्चर मेन चीज़ है इसमें, तो स्ट्रक्चर को याद रखेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल अभ्यास के लिए दिए गए हैं, एक्सरसाइज के लिए, जो आपको बनाना है, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। व्हाट डू यू फ्लाई, व्हाट डज ही नॉट राइट, व्हाट डज ही सेल, व्हाट डज द गर्ल नॉट प्ले, व्हाट डज शी टेल, व्हाट डज शी नॉट टेक, व्हाट डू यू पे, व्हाट डज ही नॉट मेक, व्हाट डज मोहन डू, व्हाट डू द स्टूडेंट्स नॉट स्टडी, व्हाट डज ही ग्रो, व्हाट डज सीता नॉट विन, व्हाट डू पीपल सी, व्हाट डू यू नॉट गिव, व्हाट डू यू दे कट, व्हाट डज शी नॉट फिनिश, व्हाट डज शी रीड, व्हाट डू दे नॉट डू, व्हाट डू बी वाई, व्हाट डज मोहन नॉट सी। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड तरफ बे एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनमें नॉट नहीं है, राइट हैंड तरफ बे एग्जाम्पल दिए गए जिनमें नॉट है। इनको आप जो हमने अभी स्ट्रक्चर बताए हैं उनके हिसाब से आप पैसिव वॉइस बना लेंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। फॉर मोर इंग्लिश ग्रामर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रेकॉर्ड सर की क्लास। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।